ये ऑल का ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर मैं क्लिक करूंगी, ये सारी कैटेगरीज आ गई जो जो कैटेगरीज यहाँ पर सेल होती है। अब यहाँ पर सबसे पहले ट्रेंडिंग कैटेगरीज है, ठीक है। ट्रेंडिंग में बेस्ट सेलर्स आ जाते हैं, न्यू रिलीजेस की कोई नई चीज लॉन्च हुई हो, बाज़ लोगों को होता है ना कि हमेशा कोई नई चीज मार्केट में सबसे पहले परचेज करना चाहते हैं, तो ये उस तरह के लोगों के लिए अलग से कैटेगरी ट्रेंडिंग की बनी हुई है कि यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं इस पोर्शन में, ठीक है। जिसमें आपको देखिए सबसे पहले बेस्ट सेलर, किसी प्रोडक्ट का आप बेस्ट सेलर से कोई चीज परचेज करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को सर्च कर लेंगे कि ये जो चीजें हैं कि बेस्ट सेलर जो है वो सेल कर रहे हैं। उसके बाद है जी न्यू रिलीजेस, वो मैंने आपको बता दिया। फिर मूवर्स एंड शेकर्स, अब इसमें भी इसको भी हम वन बाय वन सबको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्राइम वीडियोस, ये डिजिटल कंटेंट है। अब इसकी कैटेगरीज हम सारी देख लेते हैं। इसमें कैटेगरीज अगर हम देखें तो लेट्स से एक मिनट बाद से मेन मेन्यू में जाते हैं। इसको देखें आपके, ये देखें ये शॉप बाय डिपार्टमेंट है, प्रोग्राम एंड फीचर्स हैं, इसमें हेल्प एंड सेटिंग, ये सारी चीजें लाइक इसके अंदर अवेलेबल है। अब अगर शॉप बाय डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो बुक्स हैं, फिल्म्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स हैं, यहाँ से मैं सी ऑल देखते हैं हम। इसमें देखिए क्या क्या कैटेगरी सेल हो रही है। स्मार्ट होम, होम गार्डन्स, पेट्स एंड DIYs और उस पर टॉयज, चिल्ड्रन एंड बेबी, यानी कि हर एक की अलग अलग कैटेगरी है। जिस कैटेगरी को आप सिलेक्ट करते हैं, लेट्स से मैंने कार एंड मोटर बाइक को सिलेक्ट किया तो उसकी भी आगे से सब कैटेगरीज हमारे पास आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए कार एक्सेसरीज और पार्ट्स हैं, उसके बाद टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, फिर ये डिफरेंट हमारे पास जो है वो चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो हर एक कैटेगरी की सब नीशेज होती हैं। नीश का एक वर्ड, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कैटेगरीज की फर्दर कैटेगरीज, सब डिवीजन्स हो गई उसकी, तो उसको यहाँ पर अमेज़न की हम लैंग्वेज में नीश कहते हैं, ठीक है। NEICHE, नीश, ठीक है। तो इस तरह से अब आप लोगों ने घर जाकर अमेज़न की वेबसाइट को ओपन करके क्या करना है, हर एक कैटेगरी को एक्सप्लोर करके लेकर आना है। हर एक कैटेगरी को आपने एक्सप्लोर करना है, उसकी टाइप्स देखनी है कि हर कैटेगरी की कितनी नीश है और क्या क्या चीजें उसके अंदर सेल होती है। सिर्फ आपने ओवरव्यू लेकर समझ कर इस पे जी मोबाइल पे भी कर सकते हैं। अच्छा जी कर सकते हैं। लोगों को मोबाइल तो हर वक्त आता है। हाँ जी, मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल पे आप जब ओपन करें ना तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, उसमें एक साइड पर डॉट्स इस तरह से 3 लगे हुए होते हैं मोबाइल में, इस तरह से आप इसको क्लिक करें। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपन इन डेस्कटॉप साइट्स। हाँ बिल्कुल, डेस्कटॉप आते हैं सर, बिल्कुल खोल। इसको खोलेंगे ना तो बिल्कुल जैसा सिनेरियो में यहाँ पर दिखा रही हूँ वैसा ही आपके मोबाइल पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो उसको चेक करना, एक बॉक्स बना होगा इस तरह से, इसको आपने चेक कर देना है यहाँ से। जब आप चेक करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह का सिनेरियो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैडम अगर ये जो आप वाली बात कर रही है उसी एक एग्जांपल लें ताकि ना हमें उसकी सारी वो मैं अभी नहीं एग्जांपल सर्च करूँगी। ठीक है, ठीक है। मैंने आपके लिए बिल्कुल सारा काम किया हुआ है, ठीक है। अब ये है, अब मैं यहाँ पर सर्च बार में जाकर, क्योंकि हमने बेसिकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज मतलब जिनके बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन लेना है बाय यूजिंग दिस, ठीक है। अब सबसे पहली बात, ट्रेड अकाउंट क्या होता है। ट्रेड अकाउंट, ठीक है, लिख लें आप ट्रेड अकाउंट। और एक और टर्म आप यहाँ पर लिख लें, रिवर्स सोर्सिंग। ये दो टर्म्स के बगैर होलसेल FBA में कुछ भी नहीं होता, ठीक है। होलसेल FBA, चाहे वो FBA हो या FBM, ठीक है। यानी कि होलसेल का जो बिजनेस मॉडल है वो स्टार्ट ही रिवर्स सोर्सिंग और ट्रेड अकाउंट से होता है। अब रिवर्स सोर्सिंग है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब थोड़ी टेक्निकल चीजें, थोड़ी सी एक्टिव होकर, जहां पर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो आपने फौरन पूछना है। अब रिवर्स सोर्सिंग का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने ब्रांड को सर्च करना है। सबसे पहले हमने ब्रांड या सप्लायर्स को सर्च करना है, या हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर भी कह सकते हैं।
सप्लायर कह सकते हैं, उसको हम ब्रांड कह सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स, ठीक है, हमें ब्रांड्स, सप्लायर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स को तलाश करना होता है। फर्स्ट स्टेप रिवर्स सोर्सिंग का मतलब ये है कि उलट तरीके से हमने सोर्सिंग स्टार्ट करनी है। एक तो होती है ना डायरेक्ट सोर्सिंग, एक वो होती है पीएल, प्राइवेट लेवल में, कि हम अपनी प्रोडक्ट खुद से बना रहे हैं और फिर हम उसको सोर्स करवा रहे हैं, ये तो होगी डायरेक्ट सोर्सिंग। एक होती है रिवर्स सोर्सिंग जो कि होलसेल में इस्तेमाल होती है। इसमें हमने सबसे पहले सप्लायर ढूंढना है, ठीक है, वो हम तलाश, जब हम अपने उस स्टेप पर जाएंगे तो मैं आपको तलाश करना सिखाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला हमने रिवर्स सोर्सिंग का रूल में सबसे पहला स्टेप है कि हमने ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर सप्लायर्स को तलाश करना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसके साथ ट्रेड अकाउंट बनाना है। ये सेकंड स्टेप, ये सेकंड स्टेप है। ये आज डस्टर तो मैं इसको रेस करके रोड मैप बना देती हूँ, ठीक है। रिवर्स सोर्सिंग में सबसे पहले सप्लायर को तलाश करना है, उसके बाद उसके साथ हमने ट्रेड अकाउंट बनाना है, ठीक है, सप्लायर के साथ। जी सप्लायर के साथ। असल में ट्रेड अकाउंट बनाने की बेसिक वजह क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप देखिए, जब हम इस वेबसाइट को ओपन किया ना हमने, हम एक सप्लायर को देख रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं किसी ब्रांड को, तो ब्रांड जो है जस्ट हमें रिटेलर प्राइस दे रहा होता है, दिखा रहा होता है कि एक आइटम इतने का सेल हो रहा है, एक आइटम जितने का सेल हो रहा है, हमें वेबसाइट पर सिर्फ वही नजर आ रहा होता है। लेकिन जब हम ट्रेड अकाउंट उस ब्रांड के साथ बना लेते हैं तो जो हमें होलसेल में उस एक प्रोडक्ट की कीमत मिल रही होगी वो नजर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ दोबारा से। इस कॉन्सेप्ट को जब तक नहीं समझेंगे तब तक होलसेल का मॉडल समझ नहीं आएगा। पहला रिवर्स सोर्सिंग, होलसेल एफडीए के लिए फर्स्ट स्टेप है रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग में सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ब्रांड्स को सर्च करना, ठीक है, ब्रांड्स या सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम कब अप्रोच करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपना कमीशन इसमें रखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये लीस्ट है, यानी कि इसको कम इस्तेमाल किया जाता है, हम सप्लायर या ब्रांड्स को बेसिकली अप्रोच करते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन ब्रांड से कांटेक्ट करना, ठीक है, कांटेक्ट विद ब्रांड्स फॉर ट्रेड अकाउंट। हम उन्हें कहेंगे कि हमारा अकाउंट क्रिएट करें, आप अकाउंट किस लिए क्रिएट करें, ताकि हम बल्क में आपसे चीज सस्ते दामों ले सकें, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको इस तरह से समझा रही हूँ। ट्रेड अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम चीज को सस्ते दामों बल्क में वहां से परचेज करें। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में फॉर एग्जांपल जैसे ये मेट्रो है, जब हम मेट्रो के बल्क सप्लाई देते हैं तो ये अपने कार्ड बना देता है, जी वो कार्ड स्पेसिफिक हो गया मेरे के साथ, ठीक है, मैं जब भी जाऊंगा उसके ऊपर उस कार्ड को टाइप करूंगा, तो बेसिकली ये मेरा अकाउंट खुल गया। ये जो आप कौन सा नाम बताया था आपने, ट्रेड अकाउंट, ट्रेड अकाउंट बन गया, ठीक है। वो कार्ड बेसिकली यहाँ पर भी हमें परमिशन ही मिलती है, एक बकायदा हमें ऑफिशियल सर्टिफिकेट उसकी तरफ से दिया जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि आपका अकाउंट अप्रूव हो गया है। फिर हम उसी अकाउंट से लॉगिन पासवर्ड मतलब यूज करके उसके अकाउंट का उस अकाउंट में एंटर होते हैं और उन सारी प्रोडक्ट्स की होलसेल में कीमत देखते हैं, वहाँ पे प्राइस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर Amazon में लेट्स से मैं कहती हूँ एक चीज है $20 की, हम यूके की बात करें पाउंड्स, ठीक है। अब 20 पाउंड्स की हमारे पास एक चीज है, ठीक है, जो कि हमें Amazon पे नजर आ रही है, ये किसी और वेबसाइट पे नजर आ रही है, ठीक है। अब जब हम इसके साथ ब्रांड अकाउंट यानी कि ट्रेड अकाउंट बना लेंगे, ट्रेड अकाउंट बनाने के बाद जब हम इसके लॉगिन पासवर्ड से हम एंटर होंगे तो यही सेम प्रोडक्ट जो 20 की दूसरी वेबसाइट्स पे नजर आ रही है, होलसेल में पर यूनिट की प्राइस 15 पाउंड हो सकती है। अच्छा मैडम बस इसमें एक चीज़ बता दें, जी जी एग्जांपल के साथ चलते हैं आगे, जी। ठीक है ना। ये ट्रेड अकाउंट हमने Amazon के अंदर आके बनाना है या फॉर एग्जांपल नहीं हमने वेबसाइट चलिए मैंने कहते हैं चलिए वेबसाइट से ले लेते हैं। अलीबाबा से हमने चीज़ खरीदनी है, अलीबाबा से जब हमने चीज़ खरीदनी है तो अलीबाबा हमारा सप्लायर हो गया। नहीं, हमने अगर ये पियानो का पेन था ना आपका, जी, तो जी। पियानो सप्लायर है,
हमने पियानो से कांटेक्ट किया। ओके अब फैक्ट्री की तरफ चलते हैं, ठीक है। पियानो जो फैक्ट्री है वो हमारा सप्लायर है। अब हमने जो अकाउंट ट्रेड अकाउंट बनाना है वो हमने पियानो के साथ बनाना उनके साथ बनाना है। अब ये बनाना किस जगह पर? ये मैं आपको बताऊंगी, ये स्टेप हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अमेज़न पे बनेगा? नहीं सर, ये दूसरी वेबसाइट पे हम उस सप्लायर की पियानो की वेबसाइट पे जाकर उनके साथ अकाउंट क्रिएट करेंगे। एक चीज करेंगे, जब चूजर हम आएंगे ब्रांड और सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर की सर्च करेंगे तो हमें कैसे होगा कि हमें क्या वो स्टेप नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर करूंगी। अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजीज क्लियर कर रही हूं कि कौन-कौन सी टर्म्स इस्तेमाल होनी है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। ये तो बेस्ट क्या है आप हमें हर स्टेप हमने करना है, प्रैक्टिकली करना है। ये जो रिवर्स सोर्सिंग आपने बताया है, ये हम लॉगिन होने के बगैर ही सर्च करेंगे? जी सर, ये सारा कुछ उससे पहले का काम है। अच्छा, उससे पहले का काम है। हम Amazon पे पहले प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे, वो मैं एक प्रोडक्ट अभी आपकी एग्जांपल के लिए सर्च करती हूँ, लेकिन उससे पहले ये सारा रोड मैप कंप्लीट हो जाए ना, ठीक है। फिर आपको सारी चीजें प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब रिवर्स सोर्सिंग में मैंने आपको बता दिया कि ब्रांड और सप्लायर की तलाश करने के बाद हमने उनसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करने के बाद हमने उनके साथ ट्रेड अकाउंट की रिक्वेस्ट भेजनी है। वो अगर हमें अलाउ करते हैं, क्योंकि ऐसे भी होते हैं कि वो अलाउ नहीं करते बाज़ औक़ात, क्योंकि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं ना वो अपना नाम खराब नहीं करना चाहते, तो वो मतलब अलाउ नहीं करते बहुत सारे लोगों को कि हमारी प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकें। और सम टाइम इस तरह से भी होता है कि ब्रांड खुद सेल कर रहा होता है, इस वजह से भी वो हमें अलाउ नहीं करता कि भाई आप सेल करें। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे ट्रस्ट हम लोगों की सारी बातें हम ऑब्वियसली ट्रस्ट करेंगे तभी हमारे साथ जी बिल्कुल ऐसी है। इसी वजह से हमने बहुत बड़े ब्रांड्स को अप्रोच नहीं करना। ठीक है, जैसे नाइक है, हमने उसको अप्रोच नहीं करना, हमने पेप्सी है उसको नहीं अप्रोच करना। इस तरह के जो बहुत एक बड़े बड़े ब्रांड है ना, उनके साथ हमने कांटेक्ट नहीं करना। हमने छोटे ब्रांड्स के साथ कांटेक्ट करना है जो हमें इजीली अपना ट्रेड अकाउंट बनाना अलाउ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेड अकाउंट बन गया। हमने अब प्रोडक्ट्स उस ट्रेड अकाउंट से लॉगिन होने के बाद हमने देखना है कि इस ब्रांड के पास कितने टाइप्स की चीजें हैं, टोटल कितने टाइप्स की चीजें हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए नाइक को सर्च कर देती हूँ यहाँ पर। अभी ट्रेड अकाउंट से तो नहीं, लेकिन मैं आपको वैसे ही सर्च करवा देती हूँ। जैसे ये नाइक का मैंने एक ब्रांड ओपन किया है, हम चीजें सर्च करना चाहते हैं कि वो क्या क्या सेल कर रहे हैं। अच्छा, लेट से मैं इधर से कोई भी लोकेशन चेक कर लेती हूँ। अब ये देखिए जी, यहाँ से हमें पता चलेगा कि वो कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कर रहे हैं आप। ट्रेड अकाउंट जब बना होगा तो हमें हर चीज़ का पता चलेगा। यहाँ पर ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट अस लिखा है। हम नाइक के ब्रांड से यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, तो यहाँ पर कांटेक्ट करना है हमने ईमेल के थ्रू। ठीक है, दो मेथड्स हो सकते हैं। ईमेल के थ्रू ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि हमारी इंग्लिश इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हम उनके साथ कम्युनिकेट इंग्लिश में बहुत अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन एक मेथड हमारा कॉलिंग मेथड भी होता है कि हम उनसे कॉल करके पूछ लें कि आप हमें ब्रांड का अप्रूवल देंगे या नहीं। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं देंगे तो फिर आप उन्हें कहें कि हम आपको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, आप उसे अप्रूव करें हमारा लॉगिन पासवर्ड। नहीं, वो भी हमारा पोर्टफोलियो होगा तो हमें देंगे ना, ऐसे हर बंदे को तो नहीं सर, वो हर बंदे को इस तरह से आप उन्हें बताएं, क्योंकि जो सेलर अकाउंट हम चला रहे होंगे ना, हम उसी का रेफरेंस देंगे। अच्छा, ये रिस्की नहीं होगा हमारे लिए? नहीं रिस्की नहीं होगा, रिस्की नहीं होगा। देखिए, सेलर अकाउंट जिसका बना हुआ है, हम उसके तो वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करें ना, हम बताएंगे कि हम फ्ला सेलर के हम जो है वो एम्प्लॉय हैं और हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं और हम आपके साथ इस बेस पर कांटेक्ट कर रहे हैं। तो उसकी ईमेल का भी एक पूरा पैटर्न मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से कांटेक्ट करेंगे। मैडम ये बात ठीक है, इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये तो फर्स्ट टाइम ये वाली सारी चीज़ें समझ रहे हैं। जी प्रैक्टिकली जब आप किसी से कांटेक्ट करते हैं तो उसमें वो वाला जो सप्लायर रहता है, फर्स्ट नाइकी वाले, ये बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आप गुडविल देखते हैं, आपकी फाइनेंशियल बिल्कुल ऐसे ही आपने अकाउंट का सारी इंफॉर्मेशन मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ईमेल के फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ें आपकी ऐड होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, ठीक है। तो वो जाहिर बात है आपके अकाउंट के रिव्यूज
आपके अकाउंट को देखेंगे, उसके बाद ही वो आपको हाँ अलाउ जी। करेंगे। और अगर छोटे ब्रांड्स हैं तो वो फिर अक्सर ट्रस्ट कर लेते होते हैं जल्दी, ताकि उनकी चीज़ें जो है वो ज़्यादा मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो अच्छा, जाए। इसमें यहाँ से एक पॉइंट और भी ज़हन में है, जी। वो ये कि अब हम ये ट्रेड अकाउंट बना के उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर हमारा थोड़ा सा काम अच्छा चल जाता है तो कल को हम भी इस चीज़ के अंदर आके दूसरे जो लोग हैं वो हमारे से ट्रेड अकाउंट बना के वो हमसे काम कर लें। फिर आप डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इनसे परमिशन लेंगे कि मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूँ, इसलिए तो मैंने कहा था डिस्ट्रीब्यूटर ठीक है, अपना हाँ जी, profit- वो उसके अंदर गो के थोड़ी सी प्राइसेस थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू कंपनी, हाँ ठीक है। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मार्जिन ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसने बल्क में लेना है तो शायद कंपनी के पास जाएगा, अगर उसने सिर्फ चंद आइटम्स लेनी है तो वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए डायरेक्ट ब्रांड्स के पास ही जाते हैं, ठीक है। ट्रेड अकाउंट से मतलब आपका कोई आईडी पासवर्ड होगा जी, या ID just पासवर्ड। ईमेल के साथ उनसे आईडी पासवर्ड होगा, ठीक है। पहले हमने ईमेल से कांटेक्ट करना है, हमने उन्हें लाइक आप कह सकते हैं कि हमने उन्हें रिक्वेस्ट करनी है कि हमें जी यहाँ पर हम ट्रेड अकाउंट आपके साथ बनाना चाहते हैं। फिर वो हमें अगर एक्सेप्ट करेंगे तो ईमेल वो हमें बैक करेंगे और उसमें हमारा लॉगिन और पासवर्ड दोनों चीज़ें हमें वो दे देंगे। वो लॉगिन पासवर्ड कौन सी वेबसाइट पे आप उसे लॉगिन उसी इसी ब्रांड की वेबसाइट पर, Brand ये की। मैं आपको दिखाती हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है। आप हमें जो सिखा रही हैं वो सिर्फ अमेज़न की हद तक नहीं है, बल्कि ये तो ओवरऑल ट्रेड है पूरी दुनिया में। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ अमेज़न पे करें। जी, ये देखें, ये साइन इन का ऑप्शन है, हर वेबसाइट के ऊपर साइन इन का ऑप्शन होता है। इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट इनके साथ पहले से बना हुआ है, आप उसका लॉगिन पासवर्ड डालेंगे, जो यहाँ पर अब इस शू की, इस जॉगर की प्राइस आपको यहाँ पर जो नजर आएगी ना, जब आप इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पर ये वाली प्राइस नहीं होगी, वहाँ पर इससे कम प्राइस होगी। लोग इसको ट्रेड अकाउंट कहते हैं जी, इसको जो आप trade- परमिशन लेके जी, परमिशन लेकर इसके अकाउंट को, उसके होलसेल की प्राइसेस को चेक करते हैं, वो सही। ट्रेड अकाउंट होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि उधर से अमेज़न को 2 डेज चाहिए डिलीवर करने के लिए या 7 डेज चाहिए, जी, तो इधर से किसी कंपनी में हमने ट्रेड अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, इनकी चीज़ हमने अपनी प्रोफाइल पे लगाई है, सपोज के 10 शूज़ के ऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। कई ऐसी कंपनीज होती हैं जो जैसे इनको ऑर्डर मिलता है उसके बाद ये बनाना शुरू करती हैं, तो इनके बनाने में टाइम लगेगा, तो 2 डेज में या 7 डेज में कैसे वो नहीं, दानिश मैंने कल भी आपको ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जब तक अमेज़न के पास वो चीज नहीं पहुंचेगी, लिस्टिंग में नहीं है, लिस्टिंग एक्टिव नहीं होगी, तब तक कोई बंदा उस चीज का ऑर्डर कर ही नहीं सकता, ना वो किसी को नजर आएगी, जब तक आपकी लिस्ट एक्टिव नहीं होगी, ठीक हो। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब आपकी सोर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, उससे पहले ऑर्डर नहीं हो सकता। यानी हमें वेयर हाउस में पहुंचाना है तब हमारा उसके बाद हमारी लिस्ट एक्टिव होगी, उसके बाद ही लोग उसको देख सकेंगे और उसके बाद ही ऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी क्वेश्चन था, जैसा अगर आप उसके बारे में बता रहे थे इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, तो ये हम स्टार्ट करेंगे हम इंडिविजुअल पे भी हम ये कर सकते हैं। जी, ये इंडिविजुअल में भी सब ये सारे प्रोसीजर होंगे, क्योंकि आप इंडिविजुअल अकाउंट में भी होलसेल ही करेंगे ना जाते ही। जब आप स्विच करेंगे तो आपने तो क्योंकि 40 आइटम सेल करनी है, तो 40 आइटम्स इसी तरह से सर्च करके आप सेल करेंगे, उसके लिए भी ये सारे प्रोसीजर फॉलो होंगे, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको बता मैडम दिया। ये जो ट्रेड अकाउंट होगा, अगर फर्ज करें कि यहाँ पे हम 4 लोग बैठे, हमने 4 लोगों ने नाइकी वालों के साथ ट्रेड अकाउंट बनाया, जी, ठीक है। जब हम साइन करेंगे तो आप वाली बात कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक उसकी अमाउंट आ जाएगी जो इसमें डिस्काउंट अमाउंट हम कहते हैं, तो क्या ये मेरे लिए कुछ होगी, इनके लिए कुछ होगी, इनके लिए कुछ और होगी? असल में वही बात है कि इसमें अमेज़न जो चीज़ खुद सेल कर रहा होगा या ब्रांड अमेज़न पे खुद सेल कर रहा होगा, वो चीज़ें तो हमने लेनी नहीं है। नहीं बातें समझ, ठीक है। अब 4 ट्रेड अकाउंट बने हुए हैं, जी। एक ABCD, ठीक है ना। ठीक है। जब मैंने लॉगिन किया, अपना पासवर्ड किया, मेरे पास 15 पाउंड आ गए, ठीक है ना। जब इन्होंने अपना लॉगिन किया तो उसके ऊपर भी 15 पाउंड ही आ रहा बिल्कुल, होगा। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं कि नाइकी वाले मुझे नहीं। 15 पाउंड डिस्काउंट अलाउ करें, भाई को 12 पाउंड करें, ऐसा तो नहीं है। नहीं, उनकी होलसेल के लिए सबके लिए, चाहे वो 1000 लोग क्यों ना उसका लॉगिन पासवर्ड करें, सबके लिए प्राइसेस सेम अच्छा, वो बाटा सर्विस वाला रेट एक ही होगा, एक ही होगा। ओके। ठीक है। लेकिन अप्रूवल उनकी तरफ से ही होगा जिस तरह जी जी, अप्रूवल जिसको देंगे वही उसकी होलसेल की प्राइसेस को वहां पर सर्च कर सकते हैं। जिसके पास अप्रूवल नहीं होगा उसके पास तो वही प्राइसेस आएंगी जिस पे
पोस्टर कोड भी बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ों को सीखने के बाद अब मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो ये इसके दरमियान क्लियर डिफरेंस हो गया होगा कि रिवर्स सोर्सिंग में हमने पहले ब्रांड्स को ढूंढा, फिर ब्रांड से कांटेक्ट किया, अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद उसकी प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इस ब्रांड की हम पिक कर सकते हैं। तो वो फिर उसके बाद हम ब्रांड जब प्रोडक्ट हंटिंग पे जाएंगे तो प्रोडक्ट हंटिंग में फिर हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट्स को इन अकाउंट्स पर जाकर सर्च करना है। ठीक है, तो होलसेल एफबीए का ये पूरा मॉडल है। ये ब्रांड जो आप सर्च करवा रहे हैं ये ओवरऑल वेबसाइट्स पे करवा रहे हैं, Amazon पे नहीं करवा रहे हैं? नहीं, ठीक। आपने आप Amazon पे भी कर सकते हैं। लाइक अब Amazon पे लेट्स से मैं ये यहाँ पर रेंडम कोई प्रोडक्ट लाइक बताती हूँ आपको। लेट्स से मैं ये कैप है, मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ। अब आप देखिए, अब इसका अगर हमने ब्रांड सर्च करना है कि ये कौन सा ब्रांड है, क्योंकि हमें ब्रांड नेम्स तो खुद से नहीं आते, हमें क्या पता कि कौन कौन सी फलां कंपनियां क्या क्या चीजें बना रही हैं। तो हमने Amazon की वेबसाइट पे जाना है, जिस कैटेगरी को हमने सिलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने ये कैप को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर आप देखिए वन बेस्ट सेलर है इसके अंदर, यहाँ पर आप देखिए ये लिखा हुआ है वन बेस्ट सेलर। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कितनी अच्छी है। अब यहाँ पर इसकी रेटिंग्स बता रही है, ये वाली रेटिंग्स कि ये प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। अब इसमें देखिए 2932 रेटिंग्स हैं। ठीक है, अब ये रेटिंग्स ये शो कर रही है कि ये जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये रेटिंग्स प्रोडक्ट की रेटिंग है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। ठीक है, यहाँ पर हमें अभी ये नहीं पता चला कि इसको कौन कौन सेल कर रहा है, क्या है, सेलर एक बेस्ट है इसका यहाँ पर लिखा हुआ हमें नजर आ गया सबसे पहले तो। ठीक है, तो अब हमने लेट्स से इसका ब्रांड सर्च करना है, ये लिखा हुआ है गिडार्डन बेसबॉल कैप। मैं इसको यहाँ से, क्योंकि ये स्टोर है, विजिट द गिडार्डन स्टोर लिखा हुआ है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगी। नेक्स्ट अपनी टास्क बार खोलूंगी, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगी। अब मैं इसको सर्च कर देती हूँ। आप देखेंगे ये उसी तरह की हमें कैप्स नजर आ गई, इसकी प्राइस भी नजर आ गई हमें। इसका मतलब है कि ये एक ब्रांड है। ये देखेंगे ये गिडार्डन बेसबॉल, ये बेसिकली एक स्टोर है जो सेल कर रहा है। इसका मतलब है कि ये ब्रांड नहीं है। ये देखिए ये वही चीज यहाँ पर ओपन हो गई। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये स्टोर है बेसिकली, या ये सेलर है, या ब्रांड है, क्या चीज है। तो इस तरह से हमें पता चलेगा। स्टोर ने एक्चुअली अपना अकाउंट बनाया है। हाँ, स्टोर का मतलब ये है कि उसने चीजें डिफरेंट ब्रांड से लेकर अपने पास रखी। तो स्टोर है तो हमें नहीं उसमें जाना, हमें नहीं जाना, ब्रांड पे जाना। ब्रांड पर जाना। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद देखिए जी, इसी प्रोडक्ट को सर्च करने के बजाय मैंने एक आप लोगों के लिए जो है वो एग्जांपल के तौर पर एक प्रोडक्ट मैंने सर्च की थी, क्योंकि मैं इस पर काम भी कर रही हूँ। ग्रूवी शूज़ को ही सिलेक्ट करते हैं। मैंने ग्रूवी शूज़ जो है सर्च किए। अब इसके ना डिफरेंट टाइप्स के शूज़ हैं, क्योंकि इस ब्रांड के साथ मैं काम कर रही हूँ तो मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ। ये अब ग्रूवी शूज़ में आप देखें ये डिफरेंट शूज़ आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेट्स से मैं किसी भी शूज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला शूज़ में सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप इसमें यहाँ पर इसकी सारी इंफॉर्मेशन को देखेंगे और अब यहाँ से मैं आपको बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट देना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर देखें विजिट द रॉकेट डॉग स्टोर। इसका मतलब है कि जिसका बाय बॉक्स यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि होलसेल एफबीए और एफबीएम यहाँ पर दो तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये एफबीए है या एफबीएम है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसको फिर मैं अभी आपको बताती हूँ हम किस तरह से करेंगे। लेकिन अभी आप देखें कि यहाँ पर किसी एक बंदे ने अपनी दुकान बनाई है, उस दुकान का नाम रखा है रॉकेट डॉग स्टोर। ठीक है, ये उस दुकान का नाम है। अब हो सकता है कि यही जो शूज हैं सेम ये इस दुकान के अलावा और भी 10 दुकानों में मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाए ये रेटिंग्स मैंने आपको अभी बताई थी। ये अब तकरीबन 4.5 स्टार है ये वाला
तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग ये वाली चीज यहाँ पर शो कर रही है। जो मेन रेटिंग होगी ना, जो मेन नजर आएगी, ये प्रोडक्ट की रेटिंग है कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज कितनी अच्छी ये जो स्टार्स हैं ये रेटिंग बताते हैं। ये रेटिंग। अच्छा, अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं हाँ जी 5 स्टार। और कम से कम कितने होते हैं इसमें? कम से कम 3 से नीचे वाली प्रोडक्ट्स पे नहीं जाना हमने। जिसके 3 से अबव स्टार होंगे ना, हमने उन्हीं प्रोडक्ट्स को सर्च करना है। वो हम फिर क्राइटेरिया देखेंगे। अभी मैं सिर्फ जनरल और इंफॉर्मेशन। क्या ये जो रेटिंग है ये कितनी जेन्युइन होती है? ये जेन्युइन होती है। अच्छा, ये जेन्युइन अमेज़न की जेन्युइन। Amazon की जेन्युइन। ओके, अब ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की रेटिंग मैंने आपको बता दी। ये स्टोर है जिसके पास ये पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। इसके तो नाम ये इस पे बना हुआ है या इसका कोई एक्चुअली स्टोर भी है? सर ये ना मतलब वही बात है कि ब्रांड से किसी ने चीज मंगवा कर अपने स्टोर में रखी है, सेल कर रही है। मतलब उसने स्टोर का नाम अमेज़न के ऊपर एक स्टोर अपने स्टोर का नाम रखा हुआ है Amazon की प्लेटफॉर्म। इसका अपना ठीक है, आप समझ लें कि Amazon मेट्रो है, मेट्रो के अंदर अलग-अलग ब्रांड्स की शॉप्स बनी ठीक हैं। है, ये ठीक है, हर बंदे ने अपनी अपनी दुकान का नाम रखा हुआ है। ठीक। तो ये हर बंदे की दुकान का नाम है। ठीक ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि यही सेम शूज 4 दुकानों वाले सेल कर रहे हैं। ठीक ठीक है, सही बात। अब इसके बाद देखें, ये इसके बाद आती है प्राइस। ये प्राइस है यहाँ पर गिवन, यहाँ पर प्राइस गिवन है। उसके बाद आप देखें जी कि फ्री रिटर्न ऑन सम साइजेस एंड कलर्स। रिटर्न भी आप कर सकते हैं लेकिन सम कलर्स और सम साइजेस में। इसके बाद फिट में देखें ट्रू टू साइज। इसको वैसे देखने की जरूरत नहीं है, जो चीजें हमने देखनी है वो देखते हैं। ये तो जिसने खरीदनी है वो ये सारी चीजें साइज और सारी चीजें यहाँ से सिलेक्ट करेगा। हमने अब जो चीज देखनी है हम इसको करेंगे ऐड टू कार्ट, ऐड टू बास्केट। यहाँ पर अच्छा साइज को कैसे पहले सिलेक्ट करें? हम रैंडम कोई भी साइज सिलेक्ट करें। कोई भी साइज में यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि एक्चुअल प्राइस आ गई। पहले यहाँ पर रेंज आ रही थी क्योंकि साइज के हिसाब से उसकी प्राइस जो है वो वेरी कर रही ठीक है। है। अब मैंने जो साइज 5 यहाँ पर सिलेक्ट किया उसकी ये प्राइस है। ठीक है, ठीक हो गया। उसके बाद अब आप देखिए, अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करूँगी। यहाँ पे अब आप देखिए ये क्वांटिटी होती है, ये वाली जगह पे कि हमने कितनी क्वांटिटी में ये वाली चीज परचेज करनी है। ठीक है, तो क्वांटिटी आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए 1 2 3 इस तरह से क्वांटिटी आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 1 के लिए जाते हैं, ऐड टू बास्केट करते हैं। अब देखिए जी ये बास्केट में जाने से अब हमें देखिए वेलकम टू Amazon, फ्री डिलीवरी ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर टू यूके और आयरलैंड। अब ये डिटेल्स हैं इसकी, लेकिन एक मिनट इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ भी पीछे दिखाना यहाँ पर हम ये देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें, ये तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हमारे पास रॉकेट डॉग स्टोर था, ऐसे ही है ना, ये मतलब रॉकेट डॉग स्टोर। इसके अलावा और भी स्टोर है। यहाँ पर उनका नाम नीचे यहाँ पर लिखा था, ये देखिए सोल्ड बाय ऑनलाइन शू यूके एंड फुलफिलमेंट बाय Amazon। अब ये जो ब्रांड है ऑनलाइन शू यूके, ये हमारे पास जो है वो स्टोर कीपर है, ये भी स्टोर है। ठीक है, ये स्टोर FBA कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यानी कि पैकेजिंग हमें पता चल गई। हाँ जी, ठीक है, वेयर हाउस में पता चल जाएगा यहाँ पर कि सोल्ड हो रही है इस स्टोर के ऊपर यही प्रोडक्ट। ठीक है, और किस तरह से फुलफिल कर रहे हैं वो बाय Amazon। यानी कि इसका मतलब है कि Amazon के ऊपर अगर हम गए हैं तो हमें FBA का पता चल जाएगा 100% उसके ऊपर लिखा होगा। जी लिखा होता है उसके और ये FBA के स्टोर का नाम ऊपर लिखा होगा। FBA यानी कि ये स्टोर है और ये कौन सी भी होलसेल यूज कर रहा है, FBA यूज कर रहा है। यानी कि Amazon ने शिपमेंट देनी है आपको, इस स्टोर ने आपको नहीं सेंड करनी चाहिए। ओके इस स्टोर ने आपको शिपमेंट नहीं देनी, बल्कि ये जो फुलफिलमेंट बाय Amazon है, ये Amazon के वेयर हाउस में चीज पड़ी हुई है, Amazon ने आपको शिपमेंट देनी है, लेकिन है वो चीज इस स्टोर की। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंपेटिटर्स भी नजर आ जाते हैं सारे। यानी कि इसका मतलब ये है कि बेसिकली ये प्रोडक्ट Amazon की नहीं है, ये किसी स्टोर वाले की है। हाँ जी,
और अगर फर्ज करें कि आप वाली बात जो कल आप बता रही थी कि कुछ चीज़ें अमेजोन भी सेल कर रहा जी, है, yes. अगर अमेजोन सेल कर रहा होता तो फिर अमेजोन का फिर नाम यहाँ पर लिखा आता सबसे पहले, और बाय बॉक्स भी उसी के पास जाता है, ये डॉग वाले के पास। अच्छा मैडम, अगर हम इस केस के अंदर ये देखना चाहें कि चलिए ये तो इसमें स्टोर सेल कर रहे हैं, जी अगर हम देखना चाहें कि क्या अमेजोन भी इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो हम ये देख सकते हैं। जी जी, कीपा सॉफ्टवेयर से वो सॉफ्टवेयर यूज ओके, करना स्टार्ट वहीं करेंगे पता चलेगा। वहां से भी पता यानी कि चलेगा। पॉसिबिलिटी है कि यही वही चप्पल जो है वो अमेजोन भी सेल कर रहा हो। बिल्कुल, ओके ओके। ठीक है। हमें भी क्या इम्पोर्टेंट के प्रोडक्ट्स और उनकी क्या अभी से- आप इतना ज्यादा कंफ्यूज ना हो, सिर्फ आप बेसिक टर्म्स के ऊपर अभी आप गौर करें कि कौन सी चीज आपको कहाँ पर नजर आएगी। आज की क्लास में सिर्फ इसी चीज पर फोकस करेंगे, कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है और कौन सी चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जब हम प्रोडक्ट्स को हंट करना स्टार्ट करेंगे ना, फिर इसमें सारी फिल्टर्स लगा के मैं आपको सारी ओके, चीजें अभी हम जो मैक्रो लेवल पर देखें। जी, अभी आप इसको जस्ट मतलब विंडो शॉपिंग करने आए हैं, Again. ऐसे उसी तरह से देखें। ठीक है, कि आपने सिंपल ये देखना है कि स्टोर, अब इसका मतलब है ये जो हमें नजर आ रहा है ये वाला स्टोर, इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स का मतलब ये होता है कि 10 लोग सेल कर रहे हैं एक चीज को, 10 स्टोर है डिफरेंट, वो एक ही चीज को सेल कर रहे हैं, लेकिन जिस बंदे से उस कस्टमर ने चीज को परचेज करना है उसका नाम ये है। तो इसका मतलब है कि इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है, यानी कि चीज इसके स्टोर से खरीदी जानी है, बाय बॉक्स का ये मतलब। ठीक है, बाय बॉक्स का मतलब ऊपर नाम जो लिखा हुआ है रॉकेट डॉग उसका, जी जी नीचे वाला नाम हो रहा है, इसकी मुझे समझ नहीं हाँ आ जी, इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये वाला स्टोर इस चप्पल को नहीं बेच रहा, बल्कि ये वाला स्टोर भी बेच रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये मतलब है। नीचे वाला जो है